हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो कार्ड के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइड भी करती हूँ। तो आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस मेरे चैनल में मेंशन किए रहते हैं और मैं हमेशा देती रहती हूँ, वीडियोस डालती रहती हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं। तो आप चैनल को स्क्रॉल करके मेरे देख सकते हो, उसमें से भी वीडियोस देख सकते हो। और आज का वीडियो बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा है। जैसा क्यूट सा पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्यूट सा बेबी बैठा हुआ है या बैठी हुई है यहाँ पर। और ये जो जो वीडियो है ना, ट्विन फ्लेम्स के बच्चों के लिए बना हुआ है ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के बच्चे कैसे होते हैं उस पर, है ना। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके मन में ये भी सवाल होता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। हमारी तो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा परेशानियों से भरी है, क्या हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई होगी? और हमारे बच्चे आखिर होंगे तो कैसे होंगे? हम तो डिवाइन सोल्स हैं, क्या हमारे बच्चे भी डिवाइन सोल्स होंगे? है ना। बहुत सारी तरीके की जो है सवाल ट्विन फ्लेम्स के मन में होता है। तो देखो, ये तो ईश्वर का मर्जी है कि आपके बच्चों को वो डिवाइन सोल बना करके भेजता है। आपके जो बच्चे हैं वो डिवाइन सोल्स रहेंगे या फिर नॉर्मल सोल्स रहेंगे, है ना। ये भगवान के मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे डिवाइन सोल्स हैं। बहुत ट्विन फ्लेम्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे बच्चे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या हमारे बच्चे की भी जर्नी ट्विन फ्लेम्स होगी, क्या हमारे जो बच्चे होंगे वो भी जुड़वा लो यात्रा से ही डील करेंगे। तो देखो, ये ईश्वर के मर्जी पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम्स के बच्चे जो हैं वो जुड़वा लो यात्रा उन्हें भी दिया जाए या उन्हें भी जो है यही ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जिस तरीके से के कष्ट आपको मिले थे उस तरीके के कष्ट आपके बच्चों को मिले हैं, ज़रूरी बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, 90% केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, जो ट्विन फ्लेम्स के बच्चे बहुत ज़्यादा कर्माज लेकर के आते हैं, अपने पिछले जन्मों के जो कर्माज अगर उनके ज़्यादा हैं, कुछ बैड कर्माज उनके ज़्यादा हैं, तो उनको अपने कर्मों के फल में हो सकता है उनके लाइफ में कुछ तकलीफ़ें मिले। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ों को झेल के ट्रेंड हो चुके होते हैं ना, कि वो अपने बच्चों को भी ट्रेंड कर देते हैं कि तकलीफ़ों को अगर आती भी है तो उन्हें झेलना कैसा है ना। आप जो हर दुनिया के माँ बाप मैं देखती हूँ, बहुत सारे जो समझदार माँ बाप है, जो उनके ऊपर गुजर चुका होता है, वो खुल के अपने बच्चों से बोलते हैं और उस चीज़ के बारे में उन्हें गाइड करते हैं, है ना। तो ट्विन फ्लेम्स खुद ही इतने लाइफ में चीज़ों को झेल चुके होते हैं, हर तरीके की तकलीफ़, हर तरीके की अड़चन, हर तरीके की उलझन, 10 सवाल, 10 तरीके की कन्फ्यूज़न, 10 तरीके की एंग्जाइटी इनके मन में, तो सब कुछ ये झेल चुके होते। तो ये अपने बच्चों के हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। तो आप लोग में से भी जो भी ट्विन फ्लेम्स हो, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपके बच्चे जो होंगे उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या वो भी जुड़वा लो यात्रा में होंगे। ये टोटली भगवान की मर्जी है, ठीक है। तो उसके भी अवेकनिंग वैसे ही होगी जैसे आपकी अवेकनिंग हुई थी, है ना। लेकिन हाँ, इनके लाइफ की जो तकलीफ़ें होंगी उसको आप बहुत हद तक हील कर दोगे। आपकी लाइफ की तकलीफ़ों को हील करने वाला, ठीक है, कोई नहीं था उतना। बाद में जाकर के आपकी अवेकनिंग हुई, तब आपको गॉड मिले, तब गॉड ने आपको गाइड किया। लेकिन आप तो अवेकन हो चुके हो, आप तो पहले से ट्विन फ्लेम्स हो। तो इनकी बहुत जो भी इनके लाइफ की तकलीफ़ें होंगी, जो अड़चन होंगी, इनको आप बहुत हद तक हील कर दोगे। और रही बात जुड़वा लो यात्रा की, तो अगर इनकी अवेकनिंग करानी जैसे आपकी अवेकनिंग कराएगी, वैसे ही गॉड इनकी भी अवेकनिंग कराएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल में नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी गॉड आपके बच्चों को भी देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये टोटली गॉड के मन पे डिपेंड करता है। और ट्विन फ्लेम्स के बच्चे होते कैसे? ट्विन फ्लेम्स के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम आप जो हो, आप अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लेते हो, है ना। आप अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लेते हो। और जो बच्चा होता है मदर के वूम में होता है, डिवाइन फेमिनाइन के वूम में होता है ना। जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपके वूम में आपका बच्चा होगा, तो आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो आप जब पूरी तरीके से इस जर्नी में हील हो चुकी हो, तभी तो आपका रीयूनियन हुआ, तभी तो आपका जो भी हुआ, या फिर आप अपने सोल पर्पस को कर रही हो, आपके चक्रास पूरे बैलेंस हो चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों का असर आपके बच्चों पे पड़ेगा, है ना। और उनके भी चक्रास बैलेंस रहते हैं, उनके भी चक्रास फ्रेश होंगे, उनकी भी बॉडी जो है, उनकी हेल्थ, उनकी माइंड, उनकी सब कुछ बहुत ही बैलेंस होगी, है ना। उनको वो सारे झटके नहीं मिलेंगे जो झटके आपको मिले हैं। उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, उतनी ज़्यादा परेशानियाँ उनकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि आप ही के वुम में है। वो आप ही के वुम में 9 महीना रहेगा, है ना। 8 महीना 9 महीना जितने महीना रहे, तो आपके वुम में आपका बेबी रहेगी या रहेगा, वो फीमेल हो या मेल हो। तो आपके जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपकी, उसके ऊपर तो असर करने वाले हैं नहीं, क्योंकि बच्चा जब वुम में होता है तो मदर के सारे नेगेटिविटीज़ उसके ऊपर असर करते हैं, और फिर उसके लाइफ टाइम वो भी खींचते चले जाते हैं। उसके मदर के साथ साथ बच्चे के लाइफ टाइम भी घिसते चली जाती है वो नेगेटिविटीज़। और जितनी झटके उसके माँ को लगे, उतने ही झटके उसको भी धीरे धीरे लगने लगते हैं। लेकिन जब फेमिनाइन जब एक बैलेंस स्टेज पे आ जाती हैं, तभी तो उनकी रीयूनियन होती है, तभी तो उनको अपना सोल पर्पस पूरा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो
तो आपके जो बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ जो उनके अंदर की बैलेंस होती है। आपकी जो चीज़ है अनबैलेंस थी, उसे आपने बैलेंस किया, तभी तो आपकी रियूनियन हुई। तो आपकी जो बॉडी है, आपके जो चक्रास हैं, आपकी जो प्लैनेट हैं, आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, और वो असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ती है जब आपका बच्चा आपके वोम में रहता है ना। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती हैं, तो वो प्योरिटी जो है उनके बच्चे में चली जाती है। तो आपके बच्चे अपने आप प्योर होते हैं। आपने जितने ट्रिगर्स झेले अवेकनिंग से पहले, जितने आपके साथ बुरे पैटर्न्स आए, जितनी नेगेटिविटी आपका पीछा की, सर दर्द, टेंशन, एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ों को आप हील कर चुके हो। तो आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है। तो आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है तो आपके बच्चे पर तो वो असर करेगा नहीं। उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें जाएंगी नहीं कि उसे झेलना पड़े लाइफ टाइम, है ना। उन चीज़ों को लेकर के तो वो जन्मेगा नहीं कि उसका पीछा करेंगी ये सारी चीज़ें। तो जब आप पूरी तरीके से हील कर चुके होते हो ना, तो आपका बॉडी, आपका सोल, आपके चक्रास, आपके प्लैनेट, आपका माइंड, आपका लाइफ इतना हील फॉर्म में है, इतनी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो उस पॉजिटिविटी की असर आपके बच्चे पे पड़ती है, और वो सारे बैलेंस चीज़ों को, सारे पॉजिटिविटी को, आपके बैलेंस चीज़ों को लेकर आता है या लेकर के आती है, और उसकी वो बहुत ही रिलैक्स होता है ना। आपने जो अपने लाइफ में झेला कार्मिक पैटर्न्स, आपकी बकझक आपके फैमिली से हो, आपके कार्मिक आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हील हो चुकी होती हैं, तो वो तो आपके बच्चों के साथ रिपीट नहीं होगी। और बाई चांस अगर पास्ट लाइफ के उनके कोई कर्मा है और उन्हें भी इस जन्म में रिपीट होकर के चले आता है, तो आप होते हो वहाँ पे, यहाँ पे भगवान की तरह खड़े, कि आप अपने बच्चे को गाइड करते हो, हील करते हो, है ना। उस तरीके से आप नहीं बिहेव करते जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि उनकी तो आध्यात्मिक जागृति हुई नहीं थी आपके पेरेंट्स की। वो तो जानते नहीं है कार्मिक पैटर्न क्या है, कार्मिक लेसन्स क्या है, कार्मिक पार्टनर क्या है, ये सारी चीज़ें तो उन्हें पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में आती हैं, लोगों को लेसन देने के लिए आती हैं, है ना। तो आप तो उनके जैसे बिहेव करोगे नहीं अपने बच्चों से। आप तो हर चीज़ जानते हो कि भाई कर्माज होते हैं, कार्मिक होते हैं, आते हैं लाइफ में, लेसन देते हैं। तो आप अपने बच्चों को बहुत ही स्वीटली हील करते हो। उनके साथ कार्मिक ट्रॉमा, कार्मिक पैटर्न्स नहीं चल के आते। जैसा आपके पेरेंट्स के साथ होते थे, वैसे आपके बच्चे के साथ नहीं होते। तो आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, यहाँ पे। और आपके बच्चे आपकी पॉजिटिविटी को लेकर के आता है ना। आप जब स्ट्रांग हो जाते हो ना अंदर से, आपके जो सोल है, आपके जो चक्रास हैं, आपकी जो बॉडी है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, हर चीज़ स्ट्रांग है, तो आपके बच्चों की ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ती है। उसकी कुछ नेगेटिविटी भी होती है पास्ट लाइफ की, तो कट जाती है ना। हाँ, कोई बहुत बड़ी कर्मा है जिसका लेसन उसे लेना है तो वो लेता है, लेकिन आप जो हो ना उसे हील करने के लिए अवेलेबल रहते हो उसके लाइफ में, तो है ना। तो ट्विन फ्लेम्स के बच्चों की लाइफ ट्विन फ्लेम से अलग होती है, ट्विन फ्लेम से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अपने बच्चों को हील करने के लिए रेडी हो चुके होते हो। आपको डिवाइन ने खुद ही सब कुछ आपकी लाइफ की बता दी कि आपको कभी अपने बच्चों से ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी ही नहीं। आप सब कुछ समझते हुए उसे बहुत प्यार से हैंडल करोगे, बहुत प्यार से हील करोगे, और वो हील भी होगा आपका बच्चा, है ना। उसकी कार्मिक साइकिल भी होगी तो वो बहुत नॉर्मली कट जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा उसे काटने में, अगर कोई होगी तो। लेकिन हाँ, आपसे कई ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे आप थे अपने लाइफ में, वैसे वो नहीं होगा। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप तो अपने कर्मास, अपने सारी चीज़ें लेकर के आए थे। लेकिन अब तो आप हील कर चुके, आपकी बॉडी क्लीन हो गई, फ्रेश हो गई, आपका माइंड, बॉडी, सोल। तो हाँ, तो बच्चा के पहले से ही फ्रेश है, उसका तो पहले से ही फ्रेश है, आपके वोम में ही रहा है। तो वो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। जैसे नेगेटिविटी आपके साथ चलते आई अवेकनिंग से पहले, वैसे उसके साथ नहीं चलेगी। उसके साथ बहुत पॉजिटिविटी चलेगी, वो रिलैक्स रहेगा, फ्री रहेगा। जहाँ कहीं ऊपर नीचे उसके कर्माज होंगे, उसकी वजह से अगर उसके लाइफ में तकलीफ आएगी तो आप उसे हील करोगे। तो आप अपने बच्चों के लाइफ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचो। ट्विन फ्लेम्स के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और अपने मदर फादर के, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के या डिवाइन फेमिनाइन के क्वालिटीज़ को लेकर के वो आते हैं, है ना। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके मस्कुलाइन की जो क्वालिटीज़, अगर आपकी शादी आपके मस्कुलाइन से ही हुई है, तो आप दोनों की क्वालिटीज़ को लेकर के आएगा। उसके अंदर भी दोनों ही क्वालिटीज़ होगी, फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों की क्वालिटी होगी, है ना। एक बैलेंस वो भी होकर के आएगा। जैसे आपने अपनी शिव शक्ति बैलेंस की, आपके डीएम की शिव शक्ति बैलेंस हुई, एक बैलेंस स्टेज पर आए कि प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आप अपने सोल पर्पस को कैसे हैंडल किए, फिर अपनी इमोशनल साइड को कैसे हैंडल किए, है ना। दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चले आप, अपने बैलेंस और अपने सोल पर्पस को, यानी कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस। वैसे ही उसका पहले से ही ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस हो चुकी रहती है, क्योंकि आप कर चुके रहते हो खुद में बैलेंस, और आप ही का जो असर है, आप ही का जो ऊर्जा है, वो 9 महीने जो है अपने पेट में ग्रहण करके निकलता है। तो ये आपसे कई ज़्यादा बैलेंस होता है ना। आपके बच्चे जैसे आप अवेकनिंग से पहले थे, वैसे आपके बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे। आप जैसे अवेकनिंग के बाद हुए ना प्योर, वैसे हैं ये जन्म ही लेंगे प्योर, समझ रहे हो ना। आप जैसे अवेकनिंग से पहले परेशान थे, वैसे ये परेशान नहीं होंगे।
तो बहुत हद तक आपके बच्चे, अब देखो आपकी जब अवेकनिंग हुई थी, आपके माँ बाप तो ट्विन फ्लेम थे नहीं, उन्होंने तो अपनी चक्रा को बैलेंस करके अपने ऊपर काम करके शादी नहीं की, वो तो सोलमेट्स थे या फिर कार्मिक्स थे, है ना, या तो कार्मिक पार्टनर्स थे आपके माँ बाप या फिर सोलमेट जर्नी में थे। तो इसलिए उनकी जो नेगेटिविटीज़ थी वो लेकर के आप पैदा होते हो, साथ साथ आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास लेकर के पैदा होते हो, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत एंग्जाइटी, बहुत टेंशन, है ना। तो आपके माँ बाप का तो चक्रा बैलेंस था नहीं कि आप भी बैलेंस पैदा लेते। आपके माँ बाप ने तो नहीं काम करा था अपने ऊपर, और अवेकनिंग उनकी तो हुई नहीं थी ना, वो ट्विन फ्लेम तो थे नहीं, तो वो कहाँ से इतना, उन्हें कहाँ पता होता कि अपने ऊपर कैसे काम करना है, अवेकनिंग क्या होती है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है ना। तो इसमें आपके माँ बाप का तो दोष था नहीं, है ना। इसलिए आप उनकी नेगेटिविटीज़, वो अनबैलेंस थे तो उनकी नेगेटिविटीज़ भी लेकर के आए, ऊपर से आपकी लाइफ के कर्माज, आपके लाइफ के बुरी पैटर्न्स वो भी आप लेकर के, सबसे ज़्यादा आप अपने कार्मिक लेसन से परेशान हुए, है ना, ऊपर से अपने डीएम की एनर्जी से परेशान हुए। तो ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम्स की बहुत डिफ़िकल्ट वाली लाइफ थी, है ना। लेकिन आप जब खुद को हील कर लिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, आपके चक्रास, आपके प्लैनेट, आपकी बॉडी, सोल, बॉडी, माइंड हील हो गई, तो अब वो असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। वो अब ये जो आप तो पॉजिटिव हो, है ना, आपके माँ बाप की तो अवेकनिंग नहीं हुई थी, तो वो बेचारे नेगेटिव थे, वो तो ट्विन फ्लेम्स थे ही नहीं ना, तो कहाँ से वो इतना खुद पे काम करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, क्या होती है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। तो इस वजह से आप नेगेटिव, लेकिन आपको तो ये सारी चीज़ें भगवान ने बताई कि सोल क्या है, सोल पर्पस क्या है, चक्रा बैलेंसिंग क्या है, क्लिनजिंग क्या है, नेगेटिविटी कैसे भगाएंगे, हीलिंग कैसे करेंगे, देन आपने कर लिया। तो अब आप तो पूरी तरह प्योर हो, तब आपके बच्चे पूरी तरह प्योर होंगे। तो इसी तरीके से जो जिस तरीके का एनर्जी होता है उसके बच्चे के ऊपर वो एनर्जी प्रभाव पड़ता है। और ट्विन फ्लेम्स इतने प्योर एनर्जी होते हैं, खुद को इतना बैलेंस कर चुके होते हैं कि उनके बच्चे की एनर्जी खुद ही बैलेंस होती है। और छोटे मोटे ट्रोमास जो इनके बच्चे के लाइफ में कार्मिक लेसन या कार्मिक साइकिल की वजह से आता है, आप खुद ही हील कर देते हो। अब आपको इधर उधर भटकना पड़ा क्योंकि आपके माँ बाप तो ट्विन फ्लेम थे नहीं कि वो आपको हील कर सकें, है ना। उनको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता था नहीं, वो तो इस जर्नी को झेले नहीं है, खुद की हीलिंग किए नहीं कि आपको हील कर। लेकिन आपने तो इस जर्नी को झेला है, अवेकनिंग आपकी हुई है, आपने खुद की हीलिंग की है, तो आपके बच्चे को कहीं भटकना भी नहीं पड़ता। तो ट्विन फ्लेम के बच्चे बहुत लकी होते हैं, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, क्योंकि इनको हीलिंग इनके माँ बाप से ही मिल जाती है ना। एक तो इनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है अपने माँ बाप के जैसे, और इनको हीलिंग अपने माँ बाप से ही मिल जाती है, क्योंकि इनके माँ बाप खुद को हील कर चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है कि खुद की हीलिंग कैसे करनी है, नेगेटिविटी कैसे होगी। तो आपके बच्चों को कदा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों को सपोर्टलेस कभी फील नहीं होगा, आपके बच्चों की हर एक चीज़ों को आप समझोगे कि कार्मिक उसके लाइफ में चल रहा है, चलो कर्मा लेसन वो सीख रहा है ना। आप एक एक चीज़ समझोगे कि कार्मिक है, कभी वो कार्मिक के साथ है, तो जब तक उसका कर्मा है तब तक वो रहेगा ही, तब तक आप उसे कितना भी अलग करोगे नहीं, तो आप उसको बस हील करोगे, और जिस दिन उसके कर्मा कट जाएंगे फिर वो अपने आप अलग। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही आप एक लेवल पे सोचोगे ना गहराई से चीज़ों को, तब आप सोचोगे कि ट्विन फ्लेम के बच्चे कितने लकी हैं। आपके माँ बाप तो ठीक है ट्विन फ्लेम नहीं थे, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, तो उन्होंने आपको बहुत ट्रिगर दिया, कार्मिक साइकिल चली, आप बहुत परेशान रहे, आपको नहीं समझें। लेकिन ट्विन फ्लेम्स तो आप तो पूरी दुनिया समझ के बैठ चुके हो कि कार्मिक क्या होता है, कर्मा लेसन क्या होता है, लाइफ लेसन क्या होता है। अब आपके बच्चों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनको कभी ये होपलेस फील करने की ज़रूरत है, कि आप तो जानते हो भाई उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो आप तो कभी उनको लड़ोगे नहीं, उनको ट्रिगर दोगे नहीं।
वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप वीडियोस को चेक कर सकते हो मेरे बाकी भी वीडियोस को देख के। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ को शेयर कीजिए, है ना। और ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट सी वीडियो है। तो मुझे होप रहेगा कि आप सभी अपना फीडबैक ज़रूर दोगे, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दोगे अपनी इस वीडियो में। और वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुँच सके। जितने भी लोगों की अवेकनिंग हुई है, जितने भी ट्विन फ्लेम्स को इन सब वीडियोस की ज़रूरत है, जिनके मन में ये सारे सवाल चलते रहते हैं, सब तक ये वीडियोस पहुंच सके। आप जब कमेंट करते हो तो वीडियोस जो है ना लोगों तक पहुंचती है ना, वीडियोस आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ही वीडियो पे नहीं, जितने भी आप वीडियो देखते हो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, किसी की भी देखते हो, उस पर सपोर्ट ज़रूर करो, उस पर फीडबैक ज़रूर दो ताकि वीडियो जो है आगे बढ़ सके। और जितने भी नए लोगों की अवेकनिंग हो रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, उन तक सारे इन्फॉर्मेशंस, लोगों के इंपॉर्टेंट बताई हुई चीज़ें पहुंच सके, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में जिस डिवाइन फेमिनाइन की शादी अवेकनिंग से पहले हो जाती है अपने कार्मिक से या अपने सोलमेट से, तो उनके बच्चों के साथ दिक्कत आ सकता है क्योंकि आप खुद को हील नहीं किए हो, है ना। बहुत बार होता है कि इस जर्नी में जो है शादी अवेकनिंग से पहले होती है, इस वक्त खुद को बैलेंस नहीं करती हैं ट्विन फ्लेम्स, नहीं करते, हीलिंग के बारे में पता नहीं होता, चक्रास के बारे में पता नहीं होता, नेगेटिविटी पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे चीज़ों को हील करते हैं, पता नहीं होता। तो आपकी जो नेगेटिविटीज़ है वो आपके बच्चों पे आ जाते हैं, है ना। तो जो इस तरीके के जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन हाँ, जब आपकी अवेकनिंग होती है तब आप जैसे जैसे हील होते चले जाते हो, वैसे ही धीरे धीरे आप गाइड करके अपने बच्चों को भी हील कर देते हो। लेकिन जिन लोगों की अवेकनिंग शादी से पहले हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी एक वरदान की तरह है कि अब आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे जो है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएंगे, है ना। और जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन अपने अवेकनिंग नहीं हुई है, किसी कार्मिक के साथ है या सोलमेट के साथ है डिवाइन फेमिनाइन, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उन डिवाइन फेमिनाइंस के बच्चों के ऊपर थोड़ी नेगेटिविटी आती है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है, वो खुद को हील करती हैं, तो उनके बच्चे भी हील होते हैं और वो धीरे धीरे अपने बच्चों की नेगेटिविटीज़ को भी हटाने लगती हैं, उनको भी समझाने लगती हैं चीज़ें कि नेगेटिविटीज़ से कैसे डील करते हैं, है ना, कैसे भगाते हैं उन्हें लाइफ से, है ना। ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने चक्रा किया तो आपके बच्चों को चक्रा करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उन्हें नेगेटिव साइड को उनकी हील कर दो, उन्हें मिरर एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ। चक्रास पे आपको नहीं चले जाना कि आपने चक्रा कर लिया तो आपके बच्चे चक्रा करें। आप तो ट्विन फ्लेम्स थे तो आपने चक्रा किया, है ना, और आपने चक्रा किया तो आपकी जो पॉजिटिविटी है आ ही चुकी है आपके थ्रू आपके बच्चे में, तो फिर आप उसको चक्रा जागृत क्यों कराना आपको? ज़रूरी नहीं कि उसके भी चक्रा आपको जागृत, हाँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, जिस ट्विन फ्लेम के बच्चे ट्विन फ्लेम्स होंगे उनसे भगवान खुद ही कराएंगे, है ना, या फिर आप ही करा दोगे उस जर्नी में। आप अब हो तो बात की बात है, खैर, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए। हाँ, किसी के घर में बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह चल रही है, नेगेटिविटीज़ अटैक बहुत हो रहे हैं आपके बच्चे के ऊपर, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप अगर कार्मिक से मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, आप किसी सोलमेट से मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, बहुत नेगेटिव अगर आपके बच्चे हैं, कार्मिक से अटैक होते हैं आपके बच्चे के ऊपर, नेगेटिविटी अटैक होती है, या फिर ऐसे भी जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है, लड़कियां हैं, उनके ऊपर भी अगर कोई ब्लैक मैजिक अटैक हो रही है ना, किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अटैक हो रहा है, ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा नेगेटिविटी, और आपके घर में भी करा के रखा है, तो आप चेक कराओ और उसे जल्द से जल्द रिमूव कराओ, नहीं तो आपकी अवेकनिंग में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत ला देगी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, और आपके फैमिली में भी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है वहाँ पे। हाँ, और जो डिवाइन फेमिनाइंस आगे बढ़ना चाहती हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने खुद को ग्रो करना चाह रही हैं, टैरो कार्ड अगर सीखना चाहते हो, टैरो वगैरह सीखना चाहते हो, प्रिडिक्शंस निकालना अगर सीखना चाहते हो, ये सब भी अगर सीखना चाहते हो तो टैरो कोर्स भी मिलती है और डिस्काउंट भी मैं देती हूँ सबको। ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव होती है उसमें भी डिस्काउंट मिलती है, टैरो कोर्स के लिए भी डिस्काउंट मिलती है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। कोई प्रिडिक्शन कराना हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानना हो, मिरर एक्सरसाइज के बारे में जानना हो, या फिर पिलो टेक्निक, किसी भी तरीके की गाइडेंस लेनी हो, या फिर यूनिवर्स की एनर्जी आपको अभी क्या गाइड करना चाहती है, अगर ये भी आप जानना चाहते हो यूनिवर्सल एनर्जी की गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो भी एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की या डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी की प्रिडिक्शन वगैरह भी चाहिए तो आपको मिलती है, ठीक है। तो मेरे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस जर्नी में है। ओके, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।